आज एक ऐसे श्रापित गांव की कहानी सुनते हैं जहां बदले की आग ने सिर्फ एक खानदान को ही नहीं बल्कि एक पूरे के पूरे गांव को ही निगल लिया। ये एक ऐसी कहानी है जो सोचने पर मजबूर कर देगी कि अन्याय का अंजाम कितना खौफनाक हो सकता है। हम बात कर रहे हैं उन्नाव जिले के मुर्रा गांव की। आज वहां सिर्फ टूटी फूटी दीवारें और एक अजीब सी खामोशी है। लेकिन एक वक्त था जब यहाँ एक बहुत ही ताकतवर जमींदार का राज हुआ करता था। तो फिर भाई ऐसा क्या हो गया कि एक हंसता खेलता गांव खंडहर बन गया? कहते हैं जो भी आज वहां जाता है वो लौटकर कभी वापस नहीं आता। और यही सवाल उस खौफनाक कहानी की जड़ है जिसे आज हम परत दर परत खोलेंगे। ये कहानी है एक जमींदार के परिवार की जो एक भयानक, बहुत ही भयानक श्राप का शिकार हो गया। तो चलिए वक्त में थोड़ा पीछे चलते हैं, आज से लगभग 90 साल पहले के मौर्रा गांव में। ये वो दौर था जब जमींदारी प्रथा अपने चरम पर थी और गांव में ठाकुरों का बोलबाला था। देखिए, उस समय गांव का मतलब ही था जमींदार का राज, और मुर्रा गांव में ये राज था पूरब सिंह का। उसकी जुबान से निकला हर शब्द कानून था और उसका हुक्म कई बार तो मौत का फरमान भी बन जाता था। पूरब सिंह के राज में गांव का जो सामाजिक ढांचा था वो सरासर अन्याय पर टिका था। जातिवाद अपनी सारी हदें पार कर चुका था। निचली जाति के लोगों को ठाकुरों के कुएं से पानी भरने तक की इजाजत नहीं थी, और तो और उनकी परछाई भी अगर किसी ऊंची जाति वाले पर पड़ जाए तो ये भी एक बड़ा गुनाह माना जाता था। चारों तरफ सिर्फ जुल्म और भेदभाव का माहौल था। सब कुछ किसी तरह चल रहा था, लेकिन फिर पूरब सिंह के घर पे कुछ बहुत अजीब होना शुरू हुआ। एक ऐसी घटना जिसने उसके रुतबे और ताकत दोनों को जड़ से हिलाकर रख दिया। पूरब सिंह के 5 बेटे थे और फिर एक एक करके पांचों की रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई। पूरे गांव में दहशत फैल गई। लोग कानाफूसी करने लगे कि जमींदार के घर पर पंचक लग गया है, मतलब एक ऐसा अशुभ योग जो एक मौत के बाद उसी परिवार में 4 और जाने लेकर ही जाता है। पूरा का पूरा जमींदार परिवार सदमे में था। अपने 5 बेटों को खोकर पूरब सिंह लगभग टूट चुके थे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अब सबकी नजरें थीं उनके पोतों पर। इनमें से 5 भाई तारा, कपिल, आशीष, भोला और सूरज एक दूसरे में उनकी जान बसती थी और वो हमेशा साथ ही रहते थे। लेकिन वो मनहूसियत जो उनके पिताओं को निगल गई थी अब इन भाइयों का पीछा कर रही थी, और इस बार मौत का एक बहुत ही अजीब और भयानक तरीका सामने आने वाला था। इसकी शुरुआत हुई एक रात आम के बाग में। 5 भाइयों में से एक कपिल शौच के ले गया और फिर कभी वापस नहीं लौटा। घंटों बाद जब उसे ढूंढा गया तो एक दिल दहला देने वाला मंजर सामने आया। कपिल की लाश एक पेड़ से लटकी थी, उसकी आंखें और जीभ बुरी तरह बाहर निकली हुई थीं। कपिल की इस तरह की मौत ने परिवार में खौफ भर दिया। उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनका सामना किसी इंसान से नहीं बल्कि एक ऐसी शैतानी ताकत से है जो बहुत सोच समझ के शिकार करती थी। वो पहले अपने शिकार की सबसे बड़ी कमजोरी पहचानती, फिर उसे अपने जाल में फंसाती और उसके बाद बड़ी बेरहमी से उसकी जान ले लेती। उस आत्मा ने हर भाई की दुखती रग पर हाथ रखा। जो तारा वासना का भूखा था उसके सामने वो एक खूबसूरत औरत बनकर आई। जो आशीष पैसे का लालची था उसे उसने सोने से भरे घड़े का लालच दिया, और भोला को उससे तो उसकी शादी की रात ही एक नकली दुल्हन बनकर धोखा दे दिया। और एक के बाद एक 3 भाई मारे गए। उनकी लाशें इतनी बुरी हालत में मिलीं जैसे किसी जंगली जानवर ने उन्हें नोच नोच कर मार डाला हो। अब सिर्फ आखिरी पोता सूरज जिंदा बचा था। हताशा में परिवार ने अपने ही बनाए जाति के नियमों को तोड़ा और मदद के लिए एक तांत्रिक को बुलवाया। तांत्रिक के आते ही घर का माहौल एकदम बदल गया, और जैसे ही उसने मंत्र पढ़ने शुरू किए घर की एक लड़की जोर जोर से कांपने लगी और उस पर वो आत्मा सवार हो गई। और फिर उस शराब के पीछे का भयानक सच पहली बार दुनिया के सामने आया। उस लड़की के मुंह से एक डरावनी कर्कश आवाज निकली। वो एक नीची जाति की लड़की की आत्मा थी जिसने बताया कि जमींदार पूरब सिंह उससे प्यार करता था और उसने शादी का वादा भी किया था, लेकिन अपने ऊंची जाति के घमंड में उसने उसे अपनाने से साफ इनकार कर दिया। लेकिन जुल्म यहीं खत्म नहीं हुआ। आत्मा ने बताया कि जमींदार उसका शारीरिक शोषण करता रहा, और जब एक दिन लड़की ने इसका विरोध किया तो पूरब सिंह ने उसकी बेरहमी से हत्या कर दी। उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े किए और लाश को जंगल में दफना दिया।
ये किसी पिशाचनी की नहीं, बल्कि एक सताई हुई आत्मा के बदले की कहानी थी। आत्मा ने बताया कि उसने पूरव सिंह से बदला लेने की कसम खाई थी। उसने सबसे पहले उसके 5 बेटों को मारा, और ये सब कुछ उसने पूरव सिंह की आत्मा को देखने पर मजबूर किया, जिसे उसने कैद कर रखा था। उसका मकसद सिर्फ बदला लेना नहीं था, बल्कि पूरे वंश का विनाश था। जब ये पूरा सच सामने आया तो तांत्रिक ने उस आत्मा को रोकने की कोशिश की, लेकिन ये उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल साबित हुई, जिसने पूरे गांव के विनाश का रास्ता खोल दिया। आत्मा अपने असली खौफनाक रूप में प्रकट हुई और गुस्से में उसने तांत्रिक को बीच से 2 हिस्सों में चीर डाला। अब उसे रोकने वाला कोई नहीं था। उस रात जमींदार के बचे खुचे परिवार को भी बेरहमी से मार दिया गया। उस रात के बाद वो श्राप जमींदार की हवेली से निकलकर पूरे गांव में फैल गया। अब जो कोई भी किसी की मौत का मातम मनाता या किसी लाश को देख लेता, वो उस आत्मा का अगला शिकार बन जाता। देखते ही देखते पूरा गांव लाशों से पट गया। सिर्फ 5 दिनों के अंदर 63 लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी गई। गांव में ऐसी दहशत फैली कि जो लोग बचे थे वे अपना सब कुछ छोड़कर रातों रात भाग गए, और मुर्रा गांव हमेशा के लिए वीरान हो गया। लेकिन इस पूरे कत्लेआम में एक शख्स बच गया था, जमींदार का आखिरी पोता सूरज। जब तांत्रिक और आत्मा के बीच लड़ाई चल रही थी, वो किसी तरह वहां से भाग निकलने में कामयाब हो गया था। सूरज उस गांव को छोड़कर बहुत दूर चला गया था। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। कई साल बाद लोगों ने सूरज को वापस उसी वीरान, श्रापित मोर्रा गांव के खंडरों की तरफ जाते हुए देखा। लेकिन सवाल ये है कि वो वापस क्यों लौटा? क्या वो उस श्राप को हमेशा के लिए खत्म करने का कोई तरीका ढूंढ लाया था, या फिर वो अपनी जिंदगी से थक हार कर अपनी किस्मत और उस आत्मा के सामने आत्मसमर्पण करने आया था? इसका जवाब आज भी मोर्रा गांव के उन्हीं खंडरों में कहीं दफन है।